आज की सच्ची कहानी एक ऐसे परिवार की है जिस परिवार के 11 सदस्यों ने मोक्ष पाने के लिए ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। 29 और 30 जून की रात की बात है। यह दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक बहुत ही अफसोसनाक वारदात हुआ था। एक ही घर के 11 लोगों की मौत हुई थी। मौत का तरीका और वजह जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल वर्ल्ड क्राइम में स्वागत है। दोस्तों, 30 जून की सुबह पुलिस को एक फ़ोन आता है कि बुराड़ी के गली नंबर 4 के एक घर के अंदर 11 लोग मृतक पाए हुए हैं। उनमें से 4 महिलाएं, 2 पुरुष और बच्चे थे। जब पुलिस पहुंचती हो तो उस घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। दोस्तों, ये जो भाटिया परिवार है उसमें 2 भाई हैं, ललित और भुमलेश। इनकी घर के नीचे ही दुकान है। सुबह दूध और सामान खरीदने के लिए आसपास के लोग आया करते थे। तो यह दुकान रोज़ 6 बजे तक खुल जाती थी, लेकिन उस दिन 7:30 बजे तक वह दुकान नहीं खुली। ये पहली बार ऐसा हुआ था सालों में। तो पड़ोसियों को शक हुआ कि क्या बात है। तो एक पड़ोसी जिसका नाम गुरशरण, वह देखने के लिए दुकान क्यों नहीं खुला, उन्हें भी सामान चाहिए था। तो वह ऊपर जाते हैं भाटिया परिवार के घर में, तो देखते हैं कि गेट खुला हुआ है। तो वह सीधे ऊपर जाते हैं क्योंकि वह पहले भी उस घर में जा चुके थे। और जैसे ही हाल में वह पहली नज़र उनकी पड़ती है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उस हाल के अंदर एक साथ 11 लोग कतार में टंगे पड़े हुए थे। मतलब कि सभी के गलों में फंदा था और बिल्कुल करीब करीब वह बदहवास डर के भागते हैं और सीधा नीचे जाते हैं और चीखते चिल्लाते हैं। तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर 1-2 लोग ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। तब देखने के बाद उसी में से किसी व्यक्ति ने फिर 100 नंबर पर फ़ोन करते हैं तो पुलिस चौकी से 2 पुलिस वाले आते हैं। पहले तो ये देखकर पूरे आसपास के लोग और पुलिस वाले भी हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अपने पूरे करियर में उन्होंने ऐसा मंजर नहीं देखा था। फिर वे अपने एसएचओ को फ़ोन करते हैं। एसएचओ को जैसे ही पता चलता है, एसएचओ भागते भागते आते हैं। एसएचओ जब देखते हैं तो उनके भी हाथ पैर फूल जाते हैं। फिर वो अपने कमिश्नर ऑफ पुलिस को फ़ोन करते हैं। करीब 8:30 बजे तक जो जिला के अफसर थे वो मौके पर पहुंच चुके थे। लोग देखते हैं कि जितने लोगों को फांसी लगाया गया है सबके हाथ और पैर बंधे हुए थे, मुंह ढका हुआ था और सभी एक साथ फंदे पे झूले हुए थे। पुलिस टीम फॉरेंसिक टीम को बुलाती है। फोटोग्राफर आता है। सारे फ़ोटो लिए जाते हैं, फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। उसके बाद बजे के आसपास सारी जो बॉडी है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस जांच कर रही थी तो पहले तो भी लोग इसे मर्डर ही समझ रहे थे, क्योंकि जो सारे लोग थे उनका कहना था कि कोई सामूहिक सुसाइड नहीं कर सकता, जिसमें 8 साल का बच्चा भी था और 70 साल की बुजुर्ग भी थी। और सारे एक साथ एक राय में एक ही साथ तैयार हो जाएं मरने के लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर पुलिस जांच करती है तो पहली नज़र में उसे लगता है कि ये सुसाइड है, लेकिन कोई सबूत नहीं था। घर में 11 लोग ही थे और सभी इस समय मर चुके थे। उनका कोई पता चलता है, एक भाई और बहन है जो एक कोटा में रहते हैं, एक और कहीं बाहर रहते हैं। उन लोगों का पता लगाया जाता है। ये सब पुलिस करती है। पुलिस अब घर की तलाशी लेती है तो घर के अंदर से उन्हें एक डायरी मिलती है। जब वह डायरी पुलिस पढ़ती है तो पहली बार पुलिस को यकीन होता है कि इन सारे लोगों ने सुसाइड किया है, क्योंकि डायरी में जैसी जैसी बातें लिखी थी हूबहू वैसे ही हुआ था। सभी के हाथ और पैर बंधे हुए थे, मुंह ढका हुआ था, कानों में रुई थी। वह सुसाइड नोट नहीं था, लेकिन उस डायरी ने सुसाइड नोट का काम किया था। पुलिस ने धीरे धीरे अपनी जांच
कि चला कि जिस स्टूल पे खड़े होके इन्होंने सुसाइड की थी वह स्टूल भी फैमिली ने ही खरीदा था। जो टेप इनके मुंह पर बंधा हुआ था वह भी इन्हीं लोगों ने अपने मेडिकल स्टोर से ही लाए थे। ये सब वाकया सीसीटीवी में कैद था। इससे यकीन हो गया कि इन्होंने खुदकुशी ही की है और बाद में ये पता चला कि सुसाइड के पीछे की कहानी क्या थी। बाद में पता चलता है कि सुसाइड के पीछे की कहानी क्या है। तो कहानी कुछ ये थी। दरअसल जो ललित इस घर का बड़ा बेटा था उसके सपने में उसके पिताजी आते थे और वह रात में सपने में जो देखता था सुबह उठ के एक डायरी में नोट करता था। उसमें घर के कौन सदस्य क्या करेंगे दिन की पूरी दिनचर्या वह दिया करता था। अब घर के सारे सदस्य उसी डायरी के हिसाब से दिन का सारा काम किया करते थे। अब उस घर की यही दिनचर्या हो गई थी कि जो सुबह अपने डायरी में लिखता था पूरे घर के लोग वही कार्य करते थे। एक दिन ललित अपने घर वालों से कहता है कि अगर हमें भगवान के दर्शन करने हैं तो हमें मरना होगा। इससे पहले उस घर में मरने का 6 दिनों तक रिहर्सल हुआ था पूजा पाठ के रूप में। दिनों के बाद शनिवार की शाम को ये पूरे परिवार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। मौके पे पहुंची थी तो उन्होंने देखा था कि घर के बस 2 लोगों के हाथ खुले हुए थे, एक ललित का और एक टीना का। इसका मतलब सभी लोगों के हाथ पैर ललित और टीना ने बांधे थे और स्टूल पे खड़ा करके उनके गले में फंदा डालकर स्टूल हटा दिया था। तो कुल मिलाकर एक पूरा परिवार पिताजी के सपने में आने और भगवान के दर्शन करने की वजह से फांसी लगा लेते हैं। इस मौत की वजह बस ललित के सपने में उसके पिताजी के आने की बात थी। पुलिस को ये सब बात उस डायरी से पता चली जो ललित रोज सुबह उठकर लिखा करता था और कहता था कि पिताजी ने ये कहा है और हमें यही करना है। और उसके घर वाले ये सब बात मान लिया करते थे और वैसे ही करते थे। अंत में सभी की मौत हो जाती है। ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है ये सब पुलिस की ओर से कही गई थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।